एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी का राशिफल आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वाले जानेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2022 का राशिफल। शनि, शुक्र, बुध राजयोग कारक रहेंगे इस बीच इन तीनों महीने। जी हाँ दोस्तों, मार्गी शनि का प्रभाव इन महीनों में देखने लायक होगा। 20 नवंबर तक गुरु भी सहायक रहेंगे, आप लोगों के नीच भंग राजयोग में रहेंगे। उसके पश्चात कुंभ राशि में आ जाएंगे तो उसका फल कैसा रहता उसकी भी चर्चा करेंगे। शुक्र दिग्बली रहेंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है इन तीनों महीनों में आप देखें तो शुक्र दिग्बली हो जाते हैं नवंबर के महीने। पूरा नवंबर का महीना 8 दिसंबर तक। जी हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर तक यह दिग्बली रहते हैं और आपके केंद्र में रहते हैं, भाग्य स्थान के मालिक होकर, धन के मालिक होकर, स्पीच के मालिक होकर। शनि वैसे ही योग कारक स्थिति में है, पंचम स्थान में है, मार्गी हो चुके हैं। तो किस तरह से शुक्र, शनि और बुध भी 21 नवंबर तक तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। उसके पश्चात हल्का सा मध्यम पड़ेंगे, फिर से तेजी में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर शनि, शुक्र, बुध आपको लाभान्वित करेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी तीनों महीने। दूसरे प्लैनेट्स क्या करते हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी, फॉर एग्जाम्पल मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु इत्यादि की, उसकी भी चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, चार्ट से आपको बताते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करें तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। देखिए, आप देख रहे हैं चार्ट के जरिए आपको बताता हूँ मैं किस तरह से इन तीनों महीने शुक्र, बुध और शनि आपको लाभान्वित करेंगे। बृहस्पति भी 20 नवंबर तक नीच भंग राजयोग में। चलिए शुरुआत पंचम भाव से ही कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 नवंबर तक नीच भंग राजयोग आपको फ़ायदा देगा। व्यापारिक गतिविधियां उत्तम रहेंगी क्योंकि सप्तम स्थान के मालिक हैं, जैसा कि पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। धन लाभ होगा, डेली आमदन में वृद्धि करेगा, यह योग। और निश्चित बात है नवंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत सुखद हो जाएगा। दीपावली का महीना बहुत सुखद रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है, भाग्य प्रबल रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। कुछ लोग धार्मिक यात्रा भी करेंगे। इसी तरह से बृहस्पति का एस्पेक्ट देखें, सप्तम एस्पेक्ट 11वें घर के ऊपर, शनि देव का भी 11वें घर के ऊपर एस्पेक्ट रहेगा। तो देखिए, उपचय स्थान के ऊपर, खासकर 11वें घर के ऊपर जितने प्लैनेट देखें इस घर को या इसमें बैठें तो 11वां घर अच्छा फल ही देता है। तो लाभ की व्यवस्था होती रहेगी, धन आता रहेगा, क्योंकि 11वें घर के वैसे ही लाभ के कारक हैं बृहस्पति खासकर। तो 20 नवंबर तक नीच भंग राजयोग में होते हुए 11वें घर को देखेंगे तो यह लाभ की व्यवस्था करते रहेंगे। वैसे भी मार्गी बृहस्पति बहुत बली हो चुके हैं, शनि भी मार्गी हैं, तो इसके बारे में भी हम फल कथन अलग से करेंगे अभी। तो 20 नवंबर तक देखिए, जो लोग काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, एजुकेशन की फील्ड में हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, ये बात तो तय है। क्योंकि लगन के ऊपर भी बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। लगन के ऊपर प्रभाव होने से बृहस्पति आपको दूरदर्शी बनाते हैं, विजनरी बनाते हैं, परोपकारी बनाते हैं। आप पॉजिटिव हो जाते हो, सुखी होते हो, दूसरों को भी कार्यस्थल पर अपने साथ लेकर चलने वाले होते हो, आपकी तरक्की होती है, प्रमोशन होती है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं,
आपका प्रभाव ही कुछ ऐसा हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो यह आपको लाभान्वित करती रहेगी 21 नवंबर तक, 20 नवंबर तक, जब तक यहाँ पर नीच भंग राजयोग में है। सुख स्थान के मालिक होकर बृहस्पति पंचम स्थान में बैठे हैं पंचमेश के साथ, तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग उच्च कोटि का होगा। भूमि भवन से फायदा होगा, शेयर मार्केट से फायदा होगा। इस दरमियान 20 नवंबर तक की बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर आप लोगों को धन लाभ होगा, यश कीर्ति का गान होगा। शेयर मार्केट से तो बहुत लाभ होगा। कुछ लोगों की लॉटरी इत्यादि लगने के योग बनते हैं, बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं, बच्चों की शादी ब्याह के भी योग बनते हैं। यहाँ पर कैरियर में आप तरक्की करते हुए नज़र आ रही हैं। जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, तो आपका कैरियर उच्च कोटि का रहेगा। आप उस कंपटीशन स्पर्धाओं में सक्सेसफुल होते नज़र आ रहे हैं। शनि की दृष्टियों की बात करें, बृहस्पति यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो इसका प्रभाव उतना सुंदर नहीं रहेगा। राशि से या लगन से 6th हाउस में बृहस्पति बहुत शुभ नहीं होते, परंतु इनकी दृष्टियाँ तो अच्छी ही रहती हैं। अभी इसके ऊपर भी आते हैं। पहले शनि के शुभ प्रभाव की बात कर लें और शुक्र की बात कर लें। शुक्र जैसे कि, चलिए शुक्र से शुरुआत करते हैं। शुक्र जैसे कि बताया आपको शुरुआत में, नवंबर के महीना में पूरा यहाँ पर रहेंगे और 8 दिसंबर तक बल्कि यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात 8 दिसंबर को शनि के साथ मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति शिफ्ट हो चुके होंगे 6th हाउस में, और यह दिसंबर का महीना और नवंबर का महीना शुक्र और शनि का बोलबाला रहेगा। कहीं तो बोलबाला इन द सेंस यह कुंडली में बहुत स्ट्रोंग रहेंगे। यहाँ पर शुक्र 4th हाउस में नवंबर के महीने में दिग्बली होते हैं। दिग्बली वो भी भाग्य स्थान के मालिक, धन स्थान के मालिक। तो देखिए, भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड में हैं, टीवी मीडिया में काम करते हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, पेंटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, फैशन इंडस्ट्री में रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स का, डायमंड्स का, ज्वेलरी का काम करते हैं, एग्जीबिशंस का काम करते हैं या हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, क्यूरेटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, तो शुक्र के तो बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर क्रिएटिव लोगों को खास फ़ायदा होता है। ये नहीं कि बाकी लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, रेस्ट ऑफ पीपल विल आल्सो इन्जॉय। जैसा जैसा आप लोगों का एरिया होता है, कन्या लगन, कन्या राशि वालों का, उन सभी को फ़ायदा होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको तरक्की के योग बनते हैं, पद प्रतिष्ठा मिलती है, आपका एटलीस्ट रुतबा बढ़ता है, घर में धन आता है। आपकी स्पाउस के भी पत्नी के भी कारक होते हैं शुक्र, तो पत्नी सुख प्राप्त होता है। पत्नी के साथ आपके रिलेशंस बहुत मधुर हो जाते हैं। घर में नया वाहन आने के योग बनते हैं। भूमि भवन जमीन जायदाद से फ़ायदा होता है। प्लाट परचेज करने के योग बनाता है शुक्र। शुक्र इतने शुभ प्लैनेट हैं, जब केंद्र में भाग्यस्थान के मालिक होकर बैठ जाएं तो यह समझिए आपका भाग्य 7वें आसमान पर। जी हाँ दोस्तों, किस्मत आपकी एक कदम आपसे आगे चलेगी, आपको डायरेक्शन देगी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए शुक्र बहुत ही बली रहेंगे नवंबर दिसंबर के महीने में, खासकर जब तक यह शनि के साथ रहेंगे। उसके पश्चात दिसंबर 8 को शनि के साथ मिल जाने के साथ यह तो देखिए भाग्य स्थान का मालिक, धन स्थान का मालिक और पंचम स्थान का मालिक, यह युति दुर्लभ है। यह राजयोग ही दुर्लभ है, बहुत कम उपलब्ध होता है। यह गोचर में भी और होरोस्कोप्स में भी। बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े आर्टिस्ट होते हैं, या स्पेकुलेशन की फील्ड में जो महारत हासिल करते हैं, ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उच्च कोटि के, उनकी कुंडली में पंचमेश पंचम स्थान में बैठा हो, भाग्याधीश साथ में बैठा हो, तो यहाँ पर देखिए धन तो ऐसे बरसता है कि पहले कभी नहीं इतना धन आया होगा आपके घर में।
यश कीर्ति का आपका गान होगा, रुतबा बढ़ेगा, सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी, एक दो घटनाएं बल्कि मैं देखता हूं यहाँ पर। एक, शुक्र जब 4th हाउस में होते हैं तो आप नया वाहन ले सकते हैं, नया प्लॉट परचेज कर सकते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, विदेश जाने के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग शुक्र बना देता है। इसी तरह से शुक्र शनि का, जैसे कि मैं बता रहा था, राजयोग पंचम स्थान में पंचमेश और नवमेश का इकट्ठा होना, भाग्य की शक्ति से आपके पास धन आता है। लॉटरी से आए, शेयर मार्केट से आए, इन्वेस्टमेंट से आए, कैसे भी आए और काफ़ी भारी तादाद में आता है। शनि और शुक्र यहाँ पर देखिए, शुक्र धन के भी मालिक हैं, बौद्धिक कार्य जो करते हैं उनके पास भी धन आएगा। जी हाँ, आप अगर काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, स्पीच का भी दूसरा घर होता है, तो शुक्र स्पीच के भी मालिक होते हैं आपकी कुंडली में। आप अपनी स्पीच के दम से, अपने वाक चातुर्य से लोगों से धन अर्जित करेंगे। हो सकता है आप काउंसलर हों, कंसल्टेंट हों, टीचर हों, एडवाइज़र हों, पब्लिक प्रवक्ता हों, मोटिवेशनल स्पीकर हों, तो आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होगी। आपकी ख्याति में भी यह बढ़ोतरी करता है शुक्र और शनि का योग। शनि क्योंकि मास लीडर, पब्लिक के कारक हैं, खासकर अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपकी जय होने के, आपकी छवि इम्प्रूव होने के, पब्लिक लाइफ में आपकी इमेज, ख्याति इम्प्रूव होने के योग बनते हैं। अतुलनीय राजयोग कारक समय रहेगा कन्या लग्न तथा कन्या राशि के लिए नवंबर दिसंबर का महीना। जनवरी के महीने में भी यहाँ पर बता दें, शुक्र और शनि के अलावा बुध की बात करें, बुध दूसरे घर में रहेंगे नवंबर के महीने में। देखिए, राशिपति जब 2nd हाउस में होता है और शनि से दृष्टि रहेंगे बुध, क्योंकि शनि की दृष्टि 10th दृष्टि, 10वीं दृष्टि बुध के ऊपर पड़ेगी 20 नवंबर तक। तो यहाँ पर देखिए, 10वें घर के मालिक का संबंध पंचम स्थान के मालिक से हो जाता है, लग्नाधिपति भी हैं बुध। तो कार्यस्थल में आपकी तरक्की होती है, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, एक राजयोग सा बनता है, धन आता है, स्पीच के माध्यम से आता है, संचार व्यवस्थाओं से जो जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं जो कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं। बुध व्यापार के कारक भी हैं, ट्रेडिंग के कारक हैं, दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए समय बहुत उत्तम हो जाएगा। आप किसी भी फील्ड में हैं जहाँ पर आपकी वाक चातुर्य का काम होता है, स्पीच के दम से आप धन अर्जित करते हैं, तो यह पीरियड बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि बुध के ऊपर रहेगी। शनि यहाँ पर पंचमेश है, पंचमेश का संबंध 10th लॉर्ड के साथ। धन आता है बौद्धिक क्षमता से, आपके इंटेलेक्ट से, आपकी बुद्धि से। जी हाँ, आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे इस वक्त, इस बीच 20 नवंबर तक, जैसे कि नीच भंग राजयोग का पहले बताया शुरुआत में, वह राजयोग तो निश्चित तौर से दूरगामी परिणाम देने वाला है शनि गुरु का। और यहाँ पर शनि के साथ बुध का भी उसी वक्त नवंबर 20 तक संबंध रहेगा। तो आप बड़े डिसीजन लेंगे, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं और शनि पंचमेश से संबंध है, जो कि बुद्धि के मालिक हैं। पंचमेश मीन्स बुद्धि का घर है। बुद्धि के मालिक का संबंध बुद्धि के कारक के साथ स्पीच के घर में हो जाए तो आपको अकल्पनीय लाभ होगा। स्पीच की फील्ड से, व्यापार की फील्ड से, कम्युनिकेशन के एरिया से, संचार व्यवस्थाओं से, कंप्यूटर आईटी लाइन से, प्रिंटिंग स्टेशनरी लाइन से, अगर पेट्स में डील करते हैं तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। बुआ बहन बेटी की तरफ से आपको खास शुभ समाचार मिलेगा। यह लोग आपको, ये रिश्ते नाते आपको हर्षित करेंगे। तो देखिए, बुध भी आप लोगों के लिए नवंबर में काफ़ी सुखदायक रहेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें नवंबर 21 के बाद, यहाँ पर तृतीय स्थान में पराक्रम में वृद्धि तो जरूर करते हैं बुध।
जी हाँ, लग्नेश का राशिपति का तृतीय स्थान में बैठना पराक्रमी बनाता है, आपको आत्मबल देता है। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में बुध की यहाँ पर जैमिनी राशि आती है, मिथुन राशि आती है, तो बुध यहाँ पर खास बली होते हैं। राशिपति का धर्म स्थान को देखना, भाग्य स्थान को देखना, आप भाग्यशाली हो जाते हैं। दूर देशों से आपको शुभ समाचार मिलते हैं, आपके विदेश यात्रा के योग बनते हैं। बुध यहाँ पर जब शिफ्ट हो जाते हैं दिसंबर जनवरी के महीने की बात करें इन 4th और 5th हाउस में, तो लग्नाधिपति का 10th लॉर्ड का 4th 5th हाउस से गोचर करना भी आप लोगों को ज़मीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा होता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, अगर आप कमीशन एजेंट्स हैं, बुध कमीशन के भी कारक होते हैं, तो आपको कमीशन से काफ़ी धन अर्जित होगा। जो भूमि भवन का कार्य करते हैं, ज़मीन से कोई जुड़े हुए हैं लोग, सेल परचेज का कार्य करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी समय उत्तम रहेगा। पंचम स्थान में जब यह शनि के साथ गठजोड़ करेंगे तो लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा, बच्चों से खुशी मिलेगी। लग्नेश का पंचमेश के साथ बैठना, 10th लॉर्ड के साथ यहाँ पर बैठ जाना आकर, यह बहुत कार्यस्थल में आपके लिए उत्तम रहेगा। धन लाभ होगा, यश कीर्ति का फिर से गान होगा। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। हाँ, बृहस्पति का गोचर हल्का सा आपको सतर्क करता है किन एरिया से जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है। चलिए, अभी मार्गी बृहस्पति हैं तो ये अपनी दृष्टियों से शुभ प्रभाव देंगे। 12वें घर पर देखने से आपकी यात्राएं होती हैं, धार्मिक यात्रा होती है। जी हाँ दोस्तों, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, सोशल वर्कर हैं, तो आप लोगों के लिए समय और भी उत्तम रहेगा। अकल्ट विद्याओं में हैं अगर, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। बृहस्पति कुंभ राशि से दूसरे घर को देखेंगे। जी हाँ, फाइनेंस के कारक फाइनेंस के घर को देखेंगे तो फाइनेंस की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। बैंकों से आपको ऋण मिल सकता है। अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस वक्त बृहस्पति यहाँ पर यह काम कर सकते हैं आपके लिए। बृहस्पति की पंचम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर रहेगी तो कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व फिर से बना रहेगा। दोस्त मित्रों का साथ रहेगा, कुलीग्स का साथ रहेगा। बॉस आपके कार्यों से खुश होंगे, आपकी प्रमोशन के योग बना देता है। बृहस्पति का एस्पेक्ट 10th हाउस के ऊपर पंचम दृष्टि रहेगी। यह 21 नवंबर से बृहस्पति यहाँ पर अपनी दृष्टियों से आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। 6th हाउस में बैठकर यदा कदा अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें और अपने हस्बैंड की सेहत का भी या मिसेज की सेहत का भी ध्यान रखें। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।